पर मामला कहां फंसा हुआ है अमिताभ? महाराष्ट्र में कहां मामला फंसा हुआ है? देखिए, हमने इंडिया की बड़ी बातें की है सीटों के बंटवारे को लेकर। एनडीए में बड़ा पुट तो चलिए बीजेपी का है, वो इंडिया में हाल नहीं, कांग्रेस की तो गत बहुत बुरी है। लेकिन महाराष्ट्र में कहां पेच फंसा है? एक भी नाम की घोषणा नहीं की गई है। देखिए, महाराष्ट्र में पिछली बार 41 आउट ऑफ 48 एनडीए को सीट्स मिली थी। हाँ। और अगर आप 25 सीटों पे भाजपा लड़ी थी, 23 पर शिवसेना, और तो ये उनका एक ट्रेडिशनल सीट डिस्ट्रीब्यूशन रहा है। अब शिवसेना की जगह एकनाथ शिंदे फैक्शन है, और एक और एनसीपी जो अपने आप को रियल एनसीपी, और उनको इलेक्शन कमीशन का भी सिंबल मिल गया है, अजीत अजीत पवार जी का जो फैक्शन है। तो अब 3 दल हो गए हैं लार्जली, और बीजेपी अपनी सीटों को कम नहीं करना चाहती, क्योंकि 25 पे अगर वो लड़ी है तो कहीं ना कहीं बीजेपी का ये मानना है कि क्योंकि ये दोनों घटक जो है, इनकी चुनावी स्ट्रेंथ की आज तक टेस्टिंग नहीं हुई है। एमएलएस तो इनके साथ है, लेकिन ऐसा बीजेपी के स्ट्रेटेजिस्ट का मानना है, और अजित पवार जी को लेने के ये भी मायने हैं कि एकनाथ शिंदे पर उतना भरोसा शायद पार्टी को नहीं है, या उनकी स्ट्रेंथ पर नहीं है। तो अब पेच फंसता है कि बीजेपी चाहती है कि लगभग 30 सीटों तक लड़े, 25 से 30 के बीच में। और इन दोनों को, क्योंकि अब चाहे कुछ भी कहा जाए, ये दोनों जो दल हैं वो अपने अपने सपोर्ट बेस का ऑन अ कंजर्वेटिव बेसिस हाफ हाफ पर है। तो शिवसेना 23 में लड़ी थी, तो 10-11 हो जाती है। उसी तरह से 10-10 के करीब, 9-9 के करीब इन दोनों को दिया जाए। तो वहीं पे कहीं ना कहीं पेच जो है वो फंसा हुआ है, नहीं, क्योंकि पर चाहे अजित पवार गुट एनसीपी की बात हो या एकनाथ शिंदे गुट शिवसेना की बात हो, आधे इन एनी पोजीशन की वो बीजेपी जो उन्हें कहे उसको नकार दें। नीतीश अड़ सकते हैं, क्या ये अड़ पाएंगे? ये पेच कहां अटका हुआ है, मैं ये थोड़ा जानना चाह रहा था अमिताभ। आपकी बात सही है कि दे आर नॉट इन पोजीशन टू बार्गेन, लेकिन होता क्या है कि जैसा अभी पहले वक्ता भी कह रहे थे, सर कह रहे थे कि बिहार और महाराष्ट्र दोनों में चुनाव जो है विधानसभा का, वो 6 महीने, 1 साल, 1.5 साल के अंदर होना है। महाराष्ट्र में तो 6 महीने के अंदर होना हाँ, है, 6 महीने में होना है। 6 महीने के अंदर होना है। तो ये दोनों दल ये जानते हैं इस बात को कि अगर ये अभी अगर बीजेपी को लीवे देते हैं, तो बीजेपी विधानसभा चुनाव में भी इनकी सीटों पर, या इनसे जो सीटों की जो बार्गेनिंग है उसमें स्ट्रॉन्ग विकेट पर रहेगी। तो कहीं ना कहीं ये लोग एक ब्लॉक डील करना चाह रहे हैं कि ठीक है, अगर आप लोकसभा में हमारी सीटें कम करना चाह रहे हैं, या 10-10, 11-11 हमें देना चाह रहे हैं, तो विधानसभा की भी डील अभी हो जाए। कहीं ऐसा ना हो कि पिछली बार 44, पिछली बार तो नहीं, इस बार ही उनके पास अराउंड 44 नहीं, पर अभी कहानी में दोनों जो के कुछ पास। बड़े ट्विस्ट हैं, कुछ ट्विस्ट तो यहां दिखे अमिताभ। बड़े ट्विस्ट महाराष्ट्र में भी हम देख सकते हैं। देवेंद्र फडणवीस को भाई लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए कह दिया जाए। एक बड़ा ट्विस्ट ये हो सकता है, इसकी कयासबाजी अभी से शुरू हो चुकी है। हाँ, मतलब वो भी कहीं ना कहीं चर्चा जरूर चल रही है कि देवेंद्र फडणवीस जी को नेशनल लेवल पे सेट किया जाए या भेजा जाए, क्योंकि बीजेपी को अब ये भी देखना है कि शायद कहीं ना कहीं बीजेपी में अब ये है कि एकनाथ शिंदे इस टर्म के बाद शायद उतनी मजबूत स्थिति में ना रहे कि वो चीफ मिनिस्टरियल पोजीशन को ऑक्यूपाई करे। तो उनके बाद कौन? तो या तो फिर से एकनाथ शिंदे जी का ही फॉर्मूला अपना करके अजित पवार को बनाया जाए, या देवेंद्र फडणवीस को फिर से बनाया जाए, या किसी और को बनाया जाए। तो ठीक है। यहाँ क्योंकि चुनाव 6 महीने के अंदर है, थोड़ी बहुत नहीं नहीं, बार्गेनिंग अब होगी। बिहार में भी यही पेच है क्या? बिहार केंद्रीय मंत्रिमंडल में कन्हैया बिहार से जो सांसद है, सबसे बड़ा पुट वो बिहार से आ रहा है। तो बहुत से नेताओं के तो ऑलरेडी नाम चल रहे हैं, आप मुझसे बेहतर जानते हैं। तो अभी होल्ड पर क्या बिहार को रखने की एक वजह यह भी है? नीतीश कुमार तो एक वजह है ही, सीटों का बंटवारा तो है ही, पर 32 लोगों को कह दिया गया था चुनाव की पूरी तैयारी कर लो। अब 17 ही लड़ेंगे तो 15 का तो वैसे ही कटना होगा टिकट। नहीं, मुझे लगता है कि बीजेपी को उसमें परेशानी, अपना कैंडिडेट चुनने में परेशानी नहीं होगी। वो मुझे नहीं लगता है ऐसा। उन लोगों ने नहीं, लगभग सर्वे जिस पर कराया। गाज गिरेगी वो थोड़ा थोड़ा हमेशा एक नाराजगी होती है ना।
तो गाज गिरेगी तो क्या है? तो भाजपा के जितने भी यहाँ MP हैं उसमें कौन ऐसा है जिसका अपना वोट हो? वैसा कोई है नहीं, तो क्या नहीं, वो तो करेंगे? कोई बड़े रुतबे वाला बीजेपी ने कोई चेहरा ही नहीं बन पाया, इसीलिए नीतीश कुमार लगातार 2005 से मुख्यमंत्री बने हुए। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।